जय जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। आज की धर्म परिचर्चा भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर के माध्यम से आप सभी महानुभावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज की धर्म परिचर्चा ये जो प्रवचन है, परम पुरखों का वचन, वचन का पर्याय ही जो है वो मिथ्या न हो, वो पूर्ण हो, ये वचन है। ये वचन देता है आपको कि इसे आप स्वीकार करेंगे, इसको आप सम्मान देंगे तो आपको लिए ये सन्मार्ग देगा, सद्बुद्धि देगा, सत्पथ देगा, जिससे आपका जीवन परिपूर्ण होगा, सफल होगा। ये वचन है हमारे महापुरुषों का, परम पुरुष का, उत्तम पुरुष का। इसलिए इस वीडियो से जुड़ें और लोगों को जोड़ें। इससे जुड़ने और जोड़ने पर आप सभी को उन परम पुरुष, उत्तम पुरुष, महापुरुषों का आशीर्वाद, अनुदान, वरदान प्राप्त होगा, जिससे आपका जीवन सफल होगा, जीवन की सार्थकता सिद्ध होगी। इसे आत्मबल देने के लिए कि आपका सभी को परमात्मा पर, भारत की संस्कार, संस्कृति, परंपराओं पर कितने लोग इसे स्वीकार करना चाहते हैं, कितने लोगों को इस पर विश्वास है। जिन्हें विश्वास है, जो परमात्मा की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, वो अवश्य इस वीडियो को पूरा देखें, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो करें। इससे ये प्रमाणित होता है कि आप परमात्मा की कृपा को पाना चाहते हैं, भारत की संस्कार, संस्कृति, सनातन धर्म को स्वीकार करना चाहते हैं, उसका सम्मान करना चाहते हैं, उसके सत्पथ पर चलकर अपने जीवन को सफल करना चाहते हैं। जो संस्कृति है, संस्कृति का पर्याय ही है जो सृष्टि का इतिहास। संस्कृति इतिहास भी है, एक भाषा भी है। ये इतिहास को कि इसका प्रारंभ कहाँ से है, इस शरीर का आरंभ क्यों है सृष्टि का, और ये सृष्टि क्या है, इसका प्रयोजन क्या है, ये जो विदित है, जो दिखाई पड़ रहा है, संसार, सृष्टि, प्रकृति अनुभव हो रहा है, इसका कारण क्या है। शब्द होते हैं, अक्षर, अक्षर का पर्याय ही जो जिसका कभी क्षरण ना हो, जो कभी समाप्त ना हो। अक्षर है, व्यंजन है, मात्रा है, स्वर्ग है, संधि है, हलंत है, सर्ग है, विसर्ग है। मात्रा कब ज़्यादा हो जाती है, ये शब्द के द्वारा विचार भी है, शब्दार्थ है, भावार्थ है, स्वार्थ है, जो इसका परिणाम, प्रारूप है। ये शब्द जो अक्षर हैं कभी समाप्त नहीं होते, यानी ये शरीर
का प्रारंभ इस शरीर के पहले भी था और शरीर के ना रहने के बाद भी रहेगा। शरीर के पहले क्या था और शरीर रहते क्या रहेगा और शरीर के बाद में क्या रहेगा, जो सर्वविदित है। विधाता के द्वारा जो विधान है, विधि है, उस विधि को भी जानना, विधाता को जानना, उसका प्रयोजन को भी जानना, ये संस्कार संस्कृति है। ये शरीर उसे व्यक्त करने का शब्दों के माध्यम से, इसीलिए इसको व्यक्त कहते हैं। ये शरीर उसे व्यक्त करने का एकमात्र माध्यम है। वो जो अव्यक्त है वो नित्य है, निरंतर है, उसका ना कोई प्रारंभ है ना आरंभ है, ना अंत है, वो प्रारंभ है। इसे जानने के लिए जो विदित है, विदित ही वेद के माध्यम से, संस्कृत के माध्यम से, विद्या के माध्यम से, यज्ञीय परंपराओं के माध्यम से उसे ज्ञान को अभ्यास के माध्यम से उसका प्रयोग करके विद्या को अपने जीवन में सेवन करके उसे आचरण में लाने का ही कोई श्रेष्ठ आचरण हो सकता है। ये बच्चा जब पैदा होता है, पैदा होने के पहले आप देखें तो क्यों होता है, दो नारी और पुरुष के मिलाप से ही बच्चा गर्भ में आता है। गर्भ में आता है तो वो कोई आहार नहीं लेता, सिर्फ माँ के जो उसके नाभि चक्र में नाड़ी होता है, उससे बंधा होता है, उसे माँ के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होता है, उसे वो शोषित करता है और उस बीज का विस्तार होता है बच्चे के रूप में गर्भ में। वही जब बच्चा बाहर जन्म लेता है, चाहे वो मानव का हो, पशु का हो, पंछी का हो, चाहे वनस्पति हो, वनस्पति भी धरती से निकलती है, चाहे कांटेदार झाड़ीदार भी वनस्पति क्यों ना हो, लेकिन उसका अंकुरण के समय वो सुंदर ही लगता है। इसीलिए जितनी सृष्टि है, उत्पत्ति के समय उसमें सुंदरता होती है, क्योंकि वो संसार के तत्वों को आहार के रूप में ग्रहण नहीं करती, ऊर्जा के रूप में शोषित करके आती है। लेकिन वही जो बच्चा पैदा हुआ है, जो सुंदर हुआ है, अपनी सुंदरता को देखने के लिए, दर्शन करने के लिए, अपने को जानने के लिए ही पैदा हुआ है। मेल मिलाप के द्वारा पैदा हुआ है। पूरे संसार में मेल मिलाप करने के लिए पैदा हुआ है। बच्चा पैदा होने के थोड़ी देर बाद वो रोता है, तब उसमें सांसें चलती हैं। कुछ देर पैदा होने के बाद ना रोए
तो उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। डॉक्टर परेशान होता है, माता पिता परेशान होते हैं कि बच्चा पैदा हुआ तो रोया क्यों नहीं, क्योंकि जब रोता है तभी उसके प्राण की गति शरीर में चलती है, और प्राण की गति जैसे चलती है वैसे उसके अंदर चेतना आती है, उसे भूख का अनुभव लगता है, और ये भूख ही उसके चेतना का माध्यम है, अपने को जानने का, संसार को जानने का माध्यम है, विस्तार का माध्यम है, शरीर के संसार के मेल मिलाप का माध्यम है। इस भूख के कारण ही उसमें जिज्ञासा आती है। इसीलिए ऋषियों ने हमारे ये जो भूख जो तत्वों के माध्यम से आता है, पृथ्वी के माध्यम से, ये पृथ्वी एक आधार है जो सूर्य के प्रकाश को, ग्रह नक्षत्रों के प्रभाव को, आकाश, वायु, प्रकाश, अग्नि जो जल के रूप में पृथ्वी पर बरसता है, और प्रत्यक्ष रूप से भी पृथ्वी पर पड़ता है, प्रकाश, वायु, आकाश, ये पृथ्वी पर पड़ता है, व्याप्त होता है, और यही तत्व के रूप में धरती पर बरसता है। यही तत्व ऊपर आकाश मंडल में एक दूसरे में कर्षण आकर्षण करते हैं, मेल मिलाप करते हैं, जिससे अग्नि पैदा होती है, विद्युत पैदा होती है, और उसी से जल पैदा होता है और पृथ्वी पर बरसता है। लेकिन पृथ्वी पर पड़ते ही वो प्रदूषित हो जाता है, और पृथ्वी के अंदर जाकर के पृथ्वी सोखती है, उसके सतह, आंतरिक सतह पे जाकर वो ही जल पवित्र होता है। कहने का पर्याय, धरती पर ही वो अपवित्र होता है, धरती के द्वारा ही पवित्र होता है। धरती सोख करके सोखती है और उसे उत्पत्ति करती है बीज के रूप में, फल के रूप में, फूल के रूप में, रस के रूप में, विचार के रूप में। बीज में विचार होते हैं और उसमें परिवर्तन करने की स्थिति होती है, क्योंकि उसमें विकार होते हैं। इसीलिए हमारे ऋषियों ने इसे पवित्र करने की बात कही कि इसे पवित्र किया जाए। जो भी उत्पत्ति होती है संसार में अवशेष, उस अवशेष को, मल को, गाय के गोबर, जो असंख्य जीवाणु हैं जो जीवन देने वाले हैं, मूत्र हैं जिसमें कीटाणुओं को मारने की, विषाणुओं को मारने की क्षमता है, उसके द्वारा, और सभी मल को संगठित करके, इकट्ठा करके घूर गड्ढे में डालकर उसे पवित्र किया जाए, सुगंधित किया जाए, उसे जैविक खाद बना करके धरती में डाला जाए, धरती पवित्र हो जाए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रकाश, वायु, अग्नि, जल को वो शोषित कर सके, जिससे तेजोमय जल अग्नि को सोख कर बीज विचार पैदा हों। अन्न को, भोजन को करने के पहले उसे भूना जाता था, उसे निर्बीज किया जाता था, जिसे उबाल दिया जाता था, जिससे वो निर्बीज हो जाता था। उसको फिर बोया जाए तो वो जमता नहीं, निर्बीज हो जाता है, उसके विकार समाप्त हो जाते हैं, उसमें विचार शून्य हो जाते हैं। इसलिए
पवित्रता का माध्यम दिया। आहार पवित्र हो तो विचार पवित्र हों, और इसे पवित्र करने के लिए उपवास, व्रत, जठराग्नि को पवित्र करने के लिए, मन को पवित्र करने के लिए सद्ज्ञान, चित्त को पवित्र करने के लिए करुणा, दूसरे को दुख को देख करके उसके आंसुओं को अपने में समाहित करके आँखें सजल हो जाएं, आँख से आंसू निकले, जिससे आपका चित्त पवित्र हो जाए। तन, मन, चित्त, बुद्धि, शरीर को पवित्र करने का माध्यम ये संस्कार संस्कृति है। इसके गति को न्यून करने का माध्यम संस्कार संस्कृति है। और ये आहार पृथ्वी से ही प्राण की गति के लिए अल्प मात्रा में लिया जाए, स्वल्प मात्रा में लिया जाए, पवित्र करके लिया जाए, और ऊर्जा ये शरीर स्वयं इसमें धारण हो जाए, ये धरित हो जाए, ये धारण कर ले शरीर। इसलिए लोग नंगा पैदा होते थे तो नंगा ही रहते थे, बहुत सिर्फ गुप्तांगों को छुपाने का ही वस्त्र पहनते थे, जिससे रोम छिद्र और शरीर उस ऊर्जा को शोषित कर लेता था। जितने ज़्यादा धरती को आप तत्व को ग्रहण करेंगे, उतने ज़्यादा विचार बनेंगे, उतने ज़्यादा मतभेद बनेंगे, उतने ज़्यादा श्वसन चलेगी आपकी। जो श्वसन चलेगी वो शोषित करेगी आपके जीवन को, आपके सामर्थ्य को वो क्षीण करेगी, आयु को, आपके व्यय को बढ़ाएगी, आपके जीवन को व्यर्थ करेगी, आप में बीमारी पैदा करेगी, रोग शोक पैदा करेगी। आपकी गति तेज होगी, आप जीवन के कारण को नहीं जान पाएंगे। जीवन चलने का ही नाम नहीं है कि चलते रहो, कहाँ जाओगे। ये हमारे भारत की संस्कार संस्कृति जो अपने जीवन के प्रारंभ को जानती है, प्रारब्ध को जानती है, प्रयोजन को जानती है, उसकी सार्थकता प्रामाणिकता को सिद्ध करती है। अपने इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करके अधिकारी बनती है, सबको अधिकारी बनाती है, सबको समायोजित करती है, सभी का समाधान देती है समस्याओं का। लेकिन आज की जो परिस्थिति का विवेचना किया जाए, आज के समय में लोग सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े पहनते हैं अपने को सुंदर दिखने के लिए, और शरीर को अस्वस्थ करते हैं, क्योंकि धरण जो प्रकाश वायु अग्नि है वो शरीर पर ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा पहनने से उसे वो शोषित नहीं कर पा रहा है। ऊर्जा को सिर्फ बीज के माध्यम से अधिक ले रहे हैं, जिससे प्राण श्वसन तेज हो रहा है। श्वसन तेज होने के कारण वो उनकी गति ज़्यादा है, मन की गति संसार के तरफ है, उनके पास नहीं है। उपासना का पर्याय ही है कि अपने अपने समीप आसन में बैठें, रुकें, आपका मन आपके समीप हो तो आप अपने को जान पाएं, विधि को जान पाएं, विधाता को जान पाएं। लेकिन मन जब आपके पास ही नहीं रहता है, संसार के भोगों में भ्रमित करता है, तो ना आप अपने को जान पाते हैं। सिर्फ भ्रमित और भय
मतभेद को पैदा करते हैं, भ्रांति को पैदा करते हैं। आज के समय में लोग सिर्फ शोषण कर रहे हैं और समाज का शोषण कर रहे हैं। उनके बल, बुद्धि, सामर्थ्य, साधन का अपने निजी लिए प्रयोग करना चाहते हैं, शोषित करना चाहते हैं, अपने को ही स्वीकार कराना चाहते हैं कि मैं ही सत्य हूँ, मेरी ही व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ। ये सभी लोग अपने को प्रमाणित करने में लगे हैं, अपने को स्वीकार कराने में लगे हैं, दूसरे के गलत बता कर कि वो गलत है, उसके विचार गलत हैं, उसका ज्ञान गलत है, जानकारी गलत है। क्योंकि गलतियों के सुधारने का व्यवस्था समाप्त हो गई है। अधिकार की बात करते हैं, सब स्वतंत्र होने की बात करते हैं, हिस्सेदारी की बात करते हैं, और अधिकार संविधान के माध्यम से, विज्ञान के माध्यम से, प्रयोग से जानना चाहते हैं। विज्ञान तत्वों पर अन्वेषण करता है, आविष्कार करता है, जो तत्वों का ही सीमित है, उसी पर अपना विजन देता है। विधाता शरीर और सृष्टि के कारण को नहीं जान पाता विज्ञान अभी तक मन की खोज नहीं कर पाया है कि मन क्या है। मन ही दुख सुख का जबकि कारण है। संविधान जो सम विधा होनी चाहिए, वो विषम विधान पैदा कर रहा है। जात पात, भाषा, लिंग के आधार पर भेदभाव कर रहा है। अधिकारों के नाम पर भेदभाव है। अलग अलग तरह से लोगों को अधिकार, सीमित अधिकार है, अधिकार भी किताबों में बंद है। न्याय विवेक से होता है। विवेक इंद्रियों पर अधिकार प्राप्त करके ही विवेक पैदा होता है। शब्दों से सत्य को भाषित नहीं किया जा सकता है, और न्याय सत्य है, इसलिए शब्दों के माध्यम से न्याय सबको नहीं मिल सकता है। इसी के परिणाम स्वरूप न्यायालयों में मुकदमे का अंबाल लगा हुआ है, क्योंकि सबके अधिकार अलग अलग हैं, सब में मतभेद अलग अलग हैं। एक ही चार्जशीट पर अलग अलग न्यायालयों में अलग अलग निर्णय आते हैं, मत भ्रमित निर्णय आते हैं, क्योंकि किसी के पास अधिकार है ही नहीं है। सब संविधान से बंधे हुए हैं, और संविधान सम है ही नहीं है, समदर्शी नहीं है। इसीलिए आज जो परिस्थितियां हैं, भ्रामक स्थिति है, भय की स्थिति है, शोषण की स्थिति है, प्रयोग की स्थिति है। लोग दूसरे को प्रयोग कर रहे हैं अपने लिए, सुख सुविधा के लिए, उसका शोषण कर रहे हैं। इसी को आप चाहे भ्रष्टाचार का नाम दें, चाहे अत्याचार का नाम दें, चाहे बीमारी का नाम दें, चाहे आतंकवाद का नाम दें, ये सब जितनी बुराइयां हैं, ये इसके लिए कोई व्यक्ति नहीं जिम्मेदार है, कोई व्यवस्था नहीं जिम्मेदार है। ये सिर्फ भ्रांतियां इसलिए हैं, ये जगत की यही रीत है। जब हमारे ऋषियों की परंपराओं से आप जोड़ेंगे, तभी इन सभी गलतियों को सफल कर पाएंगे, सुधार पाएंगे। नहीं तो आज सरकारें असफल हो गई हैं, व्यवस्थाएं असफल हो गई हैं। चाहे जिस राजनीतिक पार्टी की सरकार रहेगी, चाहे जो अधिकारी कर्मचारी रहेगा, वो सदैव असफल ही रहेगा अपने जीवन में भी, और जीवन की सार्थकता
सिद्धांतों के उपलब्धियों को प्राप्त करने में भी। जब ये शब्द जो अक्षर हैं कभी समाप्त नहीं होते, अक्षर का मतलब जिसका अक्षर ना हो। संस्कृति का पर्याय ही है कि प्रारंभ इतिहास का कहाँ से है, इतिहास क्या है, आज क्या है और कल क्या होगा। सृष्टि का कारण आप कल भी थे, आज भी हैं शरीर के रूप में। कल आप स्वभाव के रूप में थे, प्रकाश के रूप में थे, विचार के रूप में थे। आज आप शरीर के माध्यम से उसको व्यक्त करने में के लिए शरीर है। शरीर नहीं रहेगा तब भी आप रहेंगे। आपके सद्कर्म, आपके दुष्कर्म इस संसार में रहेंगे। अब आपको विचार करना है कि आप संसार को सत्कर्म दे के जाओगे, सन्मार्ग दे के जाओगे, सत्पथ दे के जाओगे कि दुष्कर्म करके अपने जीवन को, अपने नाम को कलंकित करके जाओगे, भ्रमित होके जाओगे, भ्रम फैला के जाओगे। आप पर ही ये सब आधारित है, निर्धारित है। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।